हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कोई तकलीफ नहीं होती। ਉਹਦਾ मतलब आज मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। जवाब मेरे से दिया नहीं गया था करो इसके चैनल को प्लीज, इतनी अच्छी वीडियोस तो बनाते हैं। हाँ। तैयारी मैम फॉर्मल बन के आई आज प्रैक्टिकल देने, मतलब सही है। आज ज़िंदगी का मतलब पहला ऐसे वाइवा जो असली वाइवा होता है वो वाला वाइवा और प्रैक्टिकल है, क्योंकि स्कूल्स में तो सिंपल एक्सटर्नल आते थे और फिर स्कूल की उनके साथ ऑलरेडी सेटिंग होती थी, तो वो स्पेसिफिक मतलब इतना कुछ पूछते ही नहीं थे, और पूछते थे तो पूरी क्लास को सबको 20 लगते थे, और जिनको 20 नहीं लगते थे उनको एटलीस्ट 20 में से 19 तो मार्क्स लग ही जाते थे। यहाँ पे पता नहीं क्या होगा, तो सब स्केर्ड है यहाँ पे, सब डरे हुए हैं, सबकी हालत ख़राब है। पहला दिन फिजियो का प्रैक्टिकल है, सो यस लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बस मैंने सोच लिया कि अगर मैं ज़्यादा मुझे सब किसी में पता लग जाएगी। हम अभी करके आए हैं स्पोर्टिंग, और पहले वो निकाल, हाँ वो वाला मसल जो भी होता है वो शुरू से पहले 0.5 के मार्क तक ब्लड लिया, उसके बाद सब करा डाइल्यूटिंग फ्लूइड 101 के मार्क तक, और फिर 1-2 ड्रॉप निकाल दिया। और ये वाइवा हो गया हमारे साथ, बहुत अच्छा वाइवा हुआ है, देखते हैं अब क्या होता है आगे। मेरा लास्ट में रजिस्ट्रेशन नंबर अभी तक बाई बाई नहीं हुआ है, कुछ बच्चों का हो भी गया है, और ये आराम 6 बजे तक वेट करना पड़ेगा इस हिसाब से। तो लास्ट वालों का भी फ़ायदा है, फर्स्ट वालों का भी फ़ायदा है, बस हमें वेट ज़्यादा करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है गाइस। आई एम डन विद द वाइवा, मतलब समझ लो अब, मतलब निकल ही नहीं रहा कि कैसा हुआ था, बताया ही नहीं जा रहा है। अब जाएंगे घर, मेरे एक फ्रेंड का वाइवा चल रहा है, उसके बाद हम जाएंगे एक साथ घर पे।
जो कि कोरोना ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। So now we are done with the most difficult practical possible ever. मतलब स्पोर्टिंग बहुत ख़राब थी मेरी और उसके बाद मेरी प्रेजेंटेशन भी ऐसे ही थी, सबकी ऐसी थी मतलब। लेकिन बाद में वाइवा थोड़ा बेटर हो गया, थोड़ा बेटर। और मैंने स्पोर्टिंग में नंबरिंग गलत की है, तो अब टीचर उसको बोला है तो कि मैंने वो बहुत डम हरकत थी, बट क्या ही करें अब। नाउ वी आर बैक एंड अब हम चले जाएंगे घर पे। ये पीछे निहारिका मैम। So today is day number 3, that is Wednesday, and it's around 8:30 in the morning. रात को कॉलेज से आने के बाद मेरा रिकॉर्ड करने का मन नहीं करता है, क्योंकि मैं पढ़ रहा होता हूँ या फिर मैं कुछ काम कर रहा होता हूँ। तो वो पढ़ना है तो ऑब्वियसली फ़ोन से ही, फ़ोन का उसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो या तो आप रिकॉर्डिंग कर लो या आप पढ़ लो। एंड आज सुबह मैं उठ नहीं पाया हूँ, पता नहीं, रात को मैं 12 बजे सोया था। उसके बाद सुबह मेरी 7:30 ही आँख खुली हैं, तो 1 घंटे में पिछले में मैंने बस नहाया वगैरह है। अब कॉलेज जाते हैं, वहीं पे पढ़ते हैं। वैसे भी आज फिजियो का है एंड सेकंड पेपर नंबर 2 है, तो उसका सिलेबस भी आता है, उसके प्रैक्टिकल्स भी अटेंड किए हैं। तो आज आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट। पेपर 2 मेरे सारे सब्जेक्ट्स के अच्छे ही जाएंगे, पेपर 1 ख़राब जाएंगे, 2 के हो चुके हैं, LPM का पेपर 1 अभी बाकी है। तो नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द कॉलेज। टोटल आपके सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइब तो आप करते नहीं हो, और फिर फायदा क्या है फिर वीडियो बनाने का? हाँ बोलो इनको सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करो इसके चैनल को प्लीज, इतनी अच्छी वीडियोस तो बनाते हैं। हाँ हम ग्रुप पे आज हमारा वेटनरी हिस्टोलॉजी का एग्जाम है, प्रैक्टिकल। हालत एकदम खराब है, मुझे लंबोसेग्रे प्लेक्सस कुछ नहीं आता। स्लाइड पड़ी थी, उसमें से एक भी याद नहीं रहा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मेन टेंशन है मुझे वाइवा का, मैं कैसे टैकल करूं। लास्ट वाइवा का क्या था, मतलब सबसे फनीएस्ट एक्सपीरियंस? सबसे फनीएस्ट ये था कि जवाब मेरे से दिया नहीं गया था एक तो किसी से नहीं दिया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मेरे से पूछा था कि जानवर खड़ा है, गाय और भैंस, तो तुम्हारी आंखें बंद है, तुम कैसे पहचानोगे? उन्होंने ये नहीं बोला कि हाथ लगाएंगे, ठीक है, मैं बता देता हूँ। तो मैंने बोला आवाज से पहचानेंगे। आवाज से पहचानेंगे। मेरे से पूछा था गट्रल पाउच, तो बोले गट्रल पाउच का क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है? गट्रल पाउच में मैम जब मैस्टाइटिस हो जाता है, लोगों की गट्रल पाउच में मैस्टाइटिस कहाँ से हो? गट्रल पाउच का बोर्ड लगा है, वहाँ पे पढ़ के आओ। और मैंने गट्रल पाउच में बोला है कि गट्रल पाउच में होता है मैस्टाइटिस, और होना था टिम्पेनिसाइटिस। सोने के बावजूद ना सोने के बावजूद नहीं आता है हमें, हम बहुत टेंशन में हैं। मुझे एग्जैक्टली हमारी मारेगी। अगर कुछ भी याद है आसान समझते हैं कि वेट तो कुछ है ही नहीं। इतनी इजी है यार, तुम एक काम करो, तुम ऐसे ही सोचते रहो और तुम्हारी लगती रहेगी। आता कुछ आता है। क्या करेंगे हम? आज मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, मुझे कुछ भी नहीं आज बुरी हालत है, तो घर से सोच के हमारा सामूहिक चीर फाड़ो। यार वो एक तो चीर ऊपर से इसको कुछ याद नहीं, ऊपर स्लाइड इतना सिलेबस है कि मुझे कुछ पढ़ना ही नहीं, छोड़ पढ़ देखा जाएगा। आज मैं बस टेलीग्राम खोल के मैं ऐसे सामने रखूंगी, वो समझ आएगी। कैसी तैयारी है? बस यार पास होने के लायक हो जाएगा। फिर कल का कैसा गया था? कल का यार हम बता भी नहीं सकते, हमारा ऐसा गया है पूरे बैच का। कब पे नहीं होता है विंड स्पीड के लिए मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। हाँ मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर होता है डायलर रेंज, डेली रेंज के लिए। रेन गोज होता है अमाउंट ऑफ रेनफॉल के लिए। स्विंग साइक्रोमीटर होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी और वेपर प्रेशर के लिए। हेयर हाइग्रोमीटर होता है ओनली ह्यूमिडिटी।
बहुत है। मैक्स ड्राई एंड वेट। ड्राई एंड वेट बल्ब थर्मामीटर होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। देखो इन्हें ये है ओस की बूंदें पत्तों की गोद में। वोटिंग हो गई है। नाउ वी आर वेटिंग फॉर आवर प्रैक्टिकल मतलब परफॉर्मेंस, और उसके बाद वाइवा होगा। उसके बाद पेपर नंबर 2 ऑफ फिजियोलॉजी ख़त्म, और बस हमारा फिर फिजियो का एक्सटर्नल एग्ज़ाम रह जाएंगे, सब ख़त्म हो जाएगा फिर। So again, it's the day number 4 of the practicals, and today is the last difficult practical. जो मुश्किल है, मतलब 2 और रह जाएंगे बट वो LPM के होंगे। आज है एनाटमी पेपर नंबर 2। तैयारी अच्छी है एंड अच्छी नहीं है, मतलब अच्छी है नहीं है, मतलब ठीक है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। बेटर देन पेपर 1। और अभी शायद पहला इंसान मैं ही हूँ इस मेरे बैच का जो आया आज 9 बजे। और नाउ अराउंड 10 पहला बैच जाता है अंदर स्पोर्टिंग के लिए। स्पोर्टिंग बेसिकली मीन्स कि सैंपल्स रख देते हैं और उनको आइडेंटिफाई करना है और वो किस एनिमल का है वो लिखना है, और वो क्या है उसके अंदर पिन वगैरह या फिर कोई मार्किंग्स बनी होती हैं वो बताना होता है। सो लेट्स सी, अभी रिवाइज करते हैं। पढ़ लेना एनुअल और ये हिस्ट्री। हाँ मेरा फिजियो का तो मेरा ही बड़ा सही हुआ था। ये वीक इन माई लाइफ, और ये मंडे से शुरू हुआ था और अब ये सैटरडे तक ख़त्म। सो आई एम बैक फ्रॉम द कॉलेज एट अराउंड 3:30, और अभी उसके बाद मैं आके नहा लिया हूँ, और अब मैगी बनाने के बाद मैं बस सोऊंगा, क्योंकि पीछे बहुत सारे दिनों से चैन की नींद सोया ही नहीं था। आज बस एक बार सो जाएंगे, उसके बाद एक्सटर्नल्स के लिए भी पढ़ना है। सो अभी सो रहा हूँ मैं, और रात को उठेंगे फिर मोस्ट लाइकली बाहर खाना खाने जाएंगे आज, पार्टी। The next day. मैं सोया था लगभग 5:30 के आसपास, और अब बज रहे रात के 2, तो ओब्वियसली कुछ खाना खाया नहीं है मैंने। अभी मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो कुछ मैगी वैगी पड़ी थी, वो मैंने बनाने के लिए रखी हुई है, और साथ में दूध उबाल दिया है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के लगभग 10, और मैं उठ गया हूँ फाइनली। अब थोड़ा मतलब पिछले 5-6 दिनों से मैंने रूम की कोई मतलब एक चीज़ यहाँ से उठा के वहाँ पे भी रखी थी, तो बर्तन कहीं हैं, बेड कहीं है, किताबें कहीं हैं, तो वो सब सेट करना है। उसके बाद चट्ठा जाएंगे। दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू लाइक इट देन काइंडली शेयर द वीडियो, शेयर द चैनल, डू अ कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक, जो करना है सब कर दो। थैंक यू।